वाराणसी के किसानों को गुजरात में प्रशिक्षण दिया गया। 5 दिवसीय इस प्रशिक्षण कार्यशाला में बनारस के किसानों को कई तरीके से आमदनी बढ़ाने के साथ सफल खेती के गुण सिखाए गए। ये हमारी ओर से आपका जो बनारस से जो फार्मर्स आए उनका बहुत हृदय से स्वागत करते हैं जी। और जो ये प्लांट ये कैंपस है जो ये गवर्नमेंट के थ्रू चल रहा है। गवर्नमेंट जो है वो पौष्टिक आहार जो गांव जो आंगनवाड़ी में जो लाभार्थी हैं उनको पहुंचाने के लिए एक अमूल ग्रुप जो है हमारा गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन थ्रू का अमूल ग्रुप के अंतर्गत और ये गुजरात की जो 3 डेयरियों में 200 टन दैनिक का क्षमता वाला प्लांट लेटेस्ट ऑटोमेटेड वाला प्लांट लगाया हुआ है। ये प्लांट में ये 26 जनवरी 2019 से हमारे सीएम साहब के हाथों से उसका इनॉग्रेशन किया गया था। उसके बाद से लगातार आज दैनिक 200 टन के हिसाब से प्रोडक्शन डेली हो रहा है और जो आंगनवाड़ी गाँव जो है वहाँ तक पहुँचाते हैं वो वहाँ तक से पहुँचाने का रोज़ के हिसाब से हम पहुँचा रहे। मानो कि कोविड-19 जैसी सिचुएशन आया फिर भी गवर्नमेंट की ओर से सहकार और हम सब ऐसे में टीम में मिलके कोई एक दिन भी रुका नहीं है। और ये प्लांट जो है उसमें 3 प्रोडक्ट बनती है, बाल शक्ति, मातृशक्ति और पूर्णा शक्ति। बाल शक्ति जो प्रोडक्ट है वो बच्चे जो हैं 3 महीने से लेकर 6 महीने से 3 साल तक के बच्चे को जो विकास नहीं हुआ है उसके लिए पौष्टिक आहार उसमें दिया जाता है। और मातृशक्ति जो प्रोडक्ट है वो 1 kg में देते हैं। वो जो प्रेग्नेंट माताएं हैं उनको उसका विकास नहीं हो रहे हैं, पौष्टिक आहार पूरा सही ढंग से नहीं मिल रहे हैं, उसके लिए सरकार की ओर से ये फ्री में आंगनवाड़ी तक ये पौष्टिक आहार पहुँचाती है। सेम पूर्णा शक्ति प्लांट भी प्रोडक्ट 1 kg में आता है। वो भी जो दात्री माताएं हैं अपने बच्चे को दूध सही ढंग से और अच्छे और लॉन्ग टाइम पिला सकें जो उसी लिए ये उसके लिए ये पौष्टिक आहार बनता है। गवर्नमेंट बिल्कुल सब्सिडाइज और फ्री में देती है वहाँ तक और हमको जो भी है वो पूरा खर्चा गवर्नमेंट हमको देती है। हाँ, वो साथ साथ हमारा मैनेजमेंट का नेतृत्व जो अच्छा है और हमारा चेयरमैन साहब की दीर्घदृष्टि की वजह से ये प्लांट में हम ऑयल प्लांट है उसका जो अभी पैकिंग ऑयल लाके पैकिंग करके हमारे जो फार्मर्स हैं जो भी यूजर्स हैं जो कस्टमर है उसको सही क्वालिटी में भेजने का हमारा मेन ये है। और साथ साथ जो मध जो पकता है उसके साथ उसका भी हम इधर पैक करके देते हैं। तो जो पशुपालक हैं हमारे जिले के उसके पशुपालन के साथ साथ मध का भी कर सकते हैं, ऑयल का भी बिजनेस जो मस्टर्ड या जो भी उनके पकता है उसका भी इधर हम कवर करके उनको तो उसकी कमाई जो है जो अपना पीएम साहब का जो सपना है कि 2 गुना जो करने का है तो ऐसे हमारे मैनेजमेंट की दिग्दृष्टि उसके साथ है और हमारे ऐसे प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट से थैंक यू सर। इस कार्यशाला में किसानों को दुग्ध उत्पादन में आय के नए स्रोतों के बारे में जानकारी दी गई। किसानों को गुजरात के बनास डेयरी फैक्ट्री में दुग्ध उत्पादन से लेकर पैकेजिंग तक की जानकारी दी गई। हम लोग बनारस से आए हैं यहाँ जी गुजरात में जी और गुजरात की धरती पे आए हैं हम लोग माननीय मोदी जी के जो है सहयोग से यहाँ पहुँचे हुए हैं जी। और हम लोग यहाँ 8 दिन जो है हर जगह टूर किए और यहाँ पे आए हैं। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे जी। और हम लोगों को बनारस से आए हुए बहुत खुशी है। किस संस्था की तरफ से आप आए हैं? ये आए हैं हम लोग बनास डेयरी संस्था की तरफ से आए हुए हैं जी। और बहुत खुशी है हम लोगों को जी जो यहाँ आए और माननीय मोदी जी के माध्यम से हम लोग घूमे यहाँ पे जी। और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को और पूरी टीम आई है हम लोगों को। मैं गोपाल सुतरिया, बंसीगिर गौशाला, अहमदाबाद जी। मित्रों, मैसेज यही है कि आज जमाना है विज्ञान का। हम समझते हैं तो धर्म और विज्ञान साथ में चलेगा। जैसे देशी गौ माता और विदेशी में बहुत बड़ा अंतर है, वैज्ञानिक तरीके से भी साबित हो चुका है कि इसका दूध फायदे वाला है, उसका नुकसान वाला है। तो हमने देशी घास चारे, फिर जो नेपियर कॉम्बिनेशन जो हाइब्रिड भी है उसके अंदर भी गौ कृपा अमृतम के कल्चर निकाला है। उसके द्वारा बहुत चारे का खर्चा कम हो जाता है और वो हम किसानों को फ्री देते हैं। तो आप जिन किसानों को चाहिए यहाँ से फ्री मिलेगा। और देशी गौ माता का दूध की, गौमूत्र की, गोबर की तीनों क्वालिटी अनमैच्ड है, वो तुलना ही नहीं हो सकता है। वो खेती में भी उतना जबरदस्त काम करता है। वो दूध किसी के पेट में गया तो उधर भी काम करेगा। उसका घी का गुणवत्ता कुछ अलग है। तो मेरी सबको विनती है कि देशी गौवंश का उपयोग होना चाहिए। अगर देखिए आप विदेशी गाय का फैट देखेंगे तो 3 से 3.5 आता है। चलो, एक विदेशी गाय की गाय में अपनी कितनी सारी पल जाती है और 5 से 5.5 फैट आता है। ये फैट की बात ठीक नहीं है। फैट से भी ज्यादा बहुत सारे जैसे सेरिब्रोसाइड से लेके ऐसे ऐसे कंपाउंड है कि जो मानवीय शरीर में अतुलनीय फायदा देते हैं। तो मेरी विनती है कि सभी लोग देशी गाय का दूध पिए, देशी गाय का घी खरीदे और किसानों को पूरा दाम चुकाए ताकि वो देशी गाय रख पाए
और गौ कृपा अमृतम आधारित हमने जो चारा पकाते, गौ कृपा अमृतम आधारित जो खेती करते, उसमें 5 दिन में ही यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड्स बंद होता है। जिन किसी को चाहिए वो यहाँ से निःशुल्क प्रशिक्षण और निःशुल्क देते हैं। तो हम धन्यवाद कहते हैं सरकार का माननीय कि जिन्होंने यहाँ पे ये किसान भेजे और सब लोग मिलकर अपन काम करेंगे। धन्यवाद। यहाँ किसानों ने गीर गायों के पालन और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के गुण सीखे। इसके अलावा किसानों ने आय को बढ़ाने में सहायक होने वाले मक्खी पालन, गोबर गैस के प्लांट स्थापित करने के साथ पशुओं की फीड की पर्याप्त जानकारी दी गई। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना के पूरा होने के बाद हमारी बनास डेयरी ने वाराणसी क्षेत्र के प्रगतिशील दूध उत्पादक भाइयों और किसानों को यहाँ बनास डेयरी का दौरा किया। पूरा दौरे के बाद 6 दिन में ट्रेनिंग और फार्म विजिट की और अदर लोकेशन के बारे में विजिट किया। ये हम खड़े हैं गुजरात का कैपिटल गांधीनगर सिटी, वहाँ हम महात्मा मंदिर लोकेशन पे खड़े हैं। ये मंदिर एक महात्मा गांधी जी का फिलोसॉफी और इसका टोटली लाइफस्टाइल के इसी तरह से बनाया है, इसकी याद में बनाया है और पूरा 34 एकड़ ज़मीन में बनाया है। और इस बिल्डिंग में करीब सबसे गवर्नमेंट गुजरात ने बनाया है और इसकी ये हेतु है कि बिजनेस मीटिंग होती है और ये महात्मा मंदिर में एक साथ में 15,000 लोग बैठ सकते हैं। और सबसे बढ़िया डिजिटल और वाइब्रेंट गुजरात की मोदी साहब का सपना पूरा किया है। ये डिजिटल वाइब्रेंट गुजरात मोदी साहब का सपना और ये सब अलग अलग देशों के साथ मीटिंग होती है। मीटिंग में ये सारे एमओयू होते हैं। इस संबंध में बनास डेयरी के चेयरमैन शंकर भाई चौधरी ने किसानों को एकता के प्रतीक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, फ्लावर पार्क, पशुपालन के बारे में समझाया। कार्यशाला के समापन पर शंकर भाई चौधरी ने पीएम के आह्वान पर शुरू किए गए इस कार्यशाला पर खुशी जाहिर की और कार्यशाला में शामिल होने वाले किसानों का धन्यवाद किया। हमारे मोदी साहब का उद्देश्य लक्ष्य के साथ में हमारे बनास डेयरी के अध्यक्ष श्री शंकर भाई चौधरी और हमारी पूरी टीम वाराणसी क्षेत्र के सभी पशुपालक, प्रगतिशील पशुपालकों को एक पूरा तालीम कार्यक्रम और फार्म विजिट और दूसरी जगह भी दौरा किया। तो पूरी हमारा चेयरमैन साहब का उद्देश्य है कि जैसा बनास में काम हो रहा है डिजिटल इंडिया, डिजिटल डेयरी, ऐसा यूपी के अंदर हो, ऐसा हमारा पूरा सहयोग है। दूसरा, हमारे बनास डेयरी का चेयरमैन का पूरा ऐसा सहयोग मिला, पूरे छात्र में प्रशिक्षण अच्छी तरह से दिया। वो अच्छी तरह सेशन के अंदर प्राकृतिक खेती और प्राकृतिक पशुपालक गौ आधारित कैसी खेती करते हैं, इसका भी सबसे बड़ा प्रशिक्षण देने के बाद यूपी में भी ऐसा काम हो जाए तो पूरा इंडिया का ग्रोथ इंजन यूपी है। तो ये यूपी बनास से बनारस तक अच्छी तरह से दौरा होगा तो पूरा भारत का ग्रोथ इंजन और पूरे भारत के किसानों के ऐसी तरह से एक दृष्टि होगी कि बनास डेयरी और यूपी वाले सभी किसानों को अच्छी तरह के मुनाफा मिल जाए। यह कार्यक्रम किनके तरफ से किया गया था? ये बनास डेयरी हमारे अध्यक्ष श्री बनास डेयरी के अध्यक्ष श्री शंकर भाई चौधरी साहब और पूरी नरेंद्र मोदी साहब का पीएमओ से और आपका यूपी का सीएम श्री योगी सरकार के सहयोग से पूरा ये का प्रशिक्षण और विजिट के दौरे का परमिशन मिली और इसके हिसाब से हमारा पूरी जिम्मेदारी हमारा बनास डेयरी के अध्यक्ष श्री शंकर भाई चौधरी साहब ने उठाया और पूरा किया। अच्छी तरह से आपको ये दौरा पूर्ण किया। भविष्य में आगे आप समाज में किसान के लिए जो आपने मुहिम चलाया था, प्रशिक्षण दिया था, आगे इस ऑर्गेनाइजेशन बनास डेयरी का क्या सोच होगी? आगे हमारा बनास डेयरी और प्रगतिशील किसान वाराणसी के है वही कोई एक हमारा उद्देश्य है कि जैसा बनास डेयरी में हम सहकारिता के भावना से काम कर रहे ऐसा काम यूपी के किसानों के साथ होए, ऐसा हमारा बनास डेयरी के चेयरमैन साहब का और बनास डेयरी का चेयरमैन साहब से पूरी टीम का हमारा ये सहयोग है। मैं निरंजन भाई चिमनलाल रावल, ये जो मंदिर है हाटकेश्वर में उसका पुजारी हूँ, सेवा करता हूँ भगवान की। अभी हम जानते हैं भगवान हाटकेश्वर का इतिहास का महत्व। तो शास्त्रों में बताया कि आकाशे तारकेश्वरम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकाल सर्वलिंग नमोस्तुते। यानी 3 लिंग मुख्य बताए, एक लिंग आकाश में है, एक पाताल में है जो भगवान हाटकेश्वर, और मृत्युलोक यानी भगवान उज्जैन में महाकाल विराजमान है।
हमारे 18 पुराण में से बताया है। 18 पुराण में से स्कंद पुराण है, उसमें भगवान हाटकेश्वर की उत्पत्ति का इतिहास है। तो आद्य लिंग बताया जा रहा है। भगवान हाटकेश्वर तीसरे पाताल, जिनको बोलते हैं वितल में से भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। और ये भगवान की लिंग की स्थापना, पहली पूजा भगवान ब्रह्मा जी ने की थी। और सतयुग में राम जी वनवास से वक्त भी यहाँ आके पूजा किया है, अपने पितरों का पिंडदान किया है। ये ऋषि आ रहा है यहाँ वडनगर में। वहाँ उसके बाद कृष्ण भगवान आए द्वापर में, तो कृष्ण भगवान भी सामन सा का विवाह करने के लिए आए थे, तब भी भगवान हाटकेश्वर का पूजा किया था। और ये हाटकेश्वर तीर्थ भूमि बताई है। तो उसमें ऐसा बताया है कि शास्त्रों में लिखा है कि एक रात्रि का अगर रोकन भी यहाँ वडनगर की भूमि में करते हो तो आप स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हो। ऐसे भगवान हाटकेश्वर है आद्य लिंग। यहाँ मंदिर में प्राइवेट एक ट्रस्ट है, 1952 से कार्यरत है और उससे पूरा सारा वहीवट होता है। सब ट्रस्टीगण बहुत बढ़िया वहीवट करते हैं। ये हाटकेश्वर के 2 मुख्य त्यौहार होते हैं। एक है उनकी उत्पत्ति, ये हाटकेश जयंती यानी चैत्र सुद 14 के दिन वहाँ सुबह से लेकर शाम तक पूजा होती है। दूसरा है महाशिवरात्रि। शिवरात्रि में अष्टप्रहर की पूजा होती है। सारे भक्तजन, नागर, ब्राह्मण लोग, सब लोग यहाँ आके भगवान के पूजा अर्चना करके धन्यता प्राप्त करते हैं। श्रावण मास में भी बहुत बड़ी भीड़ रहती है। वडनगर के सारे भूदेव बाहर से भी नागरगण आते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे भगवान हाटकेश्वर के धाम में हम खड़े हैं। जय हाटकेश, जय भोले। जी नमस्कार। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के CM योगी जी महाराज की प्रेरणा से वाराणसी से एक किसानों का दल यहाँ बनासकाठा, उत्तर गुजरात बनासकाठा में ट्रेनिंग के लिए आए हैं। तो यहाँ हमारे जो बनासकाठा के बनास डेयरी के जो अध्यक्ष हैं माननीय श्री शंकर भाई चौधरी साहब ने जो यहाँ पिछले 5 सालों में ये जो किसानों के लिए उनकी आमदनी दोगुनी करने के लिए जो मेहनत की है और जो ये अमूल का मॉडल जो है वो इतना सक्सेसफुल हुआ है, तो उसकी स्टडी के लिए वाराणसी से ये दूसरा दल किसानों का यहाँ आया है। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से यहाँ ये कोऑपरेटिव यानी कि सहकारिता का मॉडल का अभ्यास किया और वो लोग बहुत ही इससे प्रसन्न हुए और उनकी भी एक इच्छा है कि ऐसा ही एक अमूल का मॉडल वो वाराणसी में बने। उनकी ये अभिलाषा है। जहां हम इधर खड़े हैं ये भारत पाकिस्तान की बॉर्डर है, 0 पॉइंट है। यहाँ भी पहले ये जो हमारे अध्यक्ष है माननीय श्री शंकर भाई चौधरी साहब का मत विस्तार है यहाँ, तो इसका भी 0 पॉइंट डेवलप जो हुआ है तो उनकी वजह से हुआ है। यहाँ पहले पूरा डेजर्ट एरिया था जहाँ कोई बारिश भी नहीं, कोई खेती बाड़ी नहीं। तो ये मोदी जी की शासन में यहाँ पूरा नहर कैनाल हुई, पानी आया, तो लोगों में जो खेतीबाड़ी की बहुत इनकम हुई और उनकी लागत भी बहुत बड़ी हो गई। तो यहाँ जो कोऑपरेटिव का जो महत्व है और इससे जो किसानों की आमदनी बढ़ी है, तो वही मॉडल ये बनारस ले जाने की मैं चाहे तो हमारे चेयरमैन साहब भी उसमें उत्सुक है और वो भी पूरी तरह मेहनत करके यूपी में, उत्तर प्रदेश में भी ये मॉडल ले जाना चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।